ओए चाय वाली, ये कलेक्टर साहब का घर कहाँ पे है? अरे शालिनी तू? अरे नेहा तू यहाँ पे क्या कर रही है? अच्छा, चाय का ठेला खोल लिया क्या तूने? चाय बेच रही है? अरे नहीं नहीं, तुम गलत समझ रही हो, ये मेरी दुकान नहीं है। तो फिर किसकी है? ओ, तेरे पति ने चाय की ठेली खोल ली क्या? ओह कमाल है, तूने शादी भी किससे की? इस फटीचर से जो तुझे चाय की ठेली पे काम करवा रहा है। पता है काजल, ये मुझसे शादी करना चाहता था, पता नहीं क्या क्या सपने सजा रखा था। और मैं इस गवार से शादी करती क्या? और इसको लगा था कि मैं इससे शादी कर लूंगी, पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा था। और नेहा तुझे मैंने कितनी बार समझाया था कि तू इस फटीचर से शादी मत कर, लेकिन तूने मेरी बात नहीं मानी। और काजल तुम्हें पता है, ये कलेक्टर बनना चाहती थी, लेकिन इसने इस पागल के चक्कर में अपनी पूरी लाइफ खराब कर ली। और क्या कर रही है यहाँ पर? चाय का ठेला खोल के चाय बेच रही है। और ये तो पहले से ही बेशरम था, इसकी तो कोई औकात ही नहीं थी। पर तू तो सोच समझ के शादी करती, और इसलिए मैंने इससे शादी नहीं की। मुझे पता था कि ये मेरी जिंदगी खराब कर देता। सॉरी, अब मैं तेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती। अब तूने जो अपना डिसीजन चुना है ना, तू ही भुगत इसको। देखो शालिनी, मैं अपनी जिंदगी में जहाँ भी हूँ, जैसी भी हूँ, खुश हूँ। क्या खुश है तू? इन गरीब लोगों का ऐसा ही होता है, ये अंदर से कितना भी दुखी हो, लेकिन बाहर से ऐसे दिखाते हैं जैसे कितना खुश है, कितने मजे में है। तुझे पता है, इन लोग का बहुत अच्छा तरीका है अपने आप को दिलासा देने का। खैर, अब कर भी कह सकते हैं, अब तो शादी होगी इसकी इससे। काजल कहाँ समझा रही है इसको, ये तो है ही बेवकूफ। और इसको देख के ना बिल्कुल तरस ही आ रहा है, बेचारी वाली फीलिंग आ रही है मुझे। देख शालिनी, अब तो कुछ ज्यादा ही बोल रही है, और अपनी फ्रेंड को भी समझा दे, मुझसे बदतमीजी करने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मैं अपने पति के बारे में अब एक भी शब्द नहीं सुन सकती। मुझे पता है तूने मेरे पति का कितना दिल दुखाया है। हम पे क्यों गुस्सा कर रही है? हमने क्या किया है तेरा? अगर तुझे गुस्सा ही करना है तो अपने पति पे गुस्सा कर, या तो फिर अपने ऊपर कर, क्योंकि डिसीजन तो तेरा था ना इससे शादी करने का। तो भुगत अब। मैं तो सोच सोच के परेशान हूँ, अगर मेरी शादी इससे हो जाती ना तो मुझे भी यही काम करना पड़ता। अरे चाय बेचनी पड़ती मुझे भी। अच्छा हुआ कि मेरी शादी इससे नहीं हुई। मैं और चाय वाली, अरे सोच के भी ये सब इतना अजीब लग रहा है। मैं ये सब कभी नहीं कर सकती। अरे बस कर शालिनी, तू खुश है ना अपनी जिंदगी में? तू जाना यहाँ से, यहाँ खड़े होके हमें क्यों सुना रही है? अरे छोड़ो ना यार, क्या यहाँ पे खड़े रह के बहस कर रहे हो? ये तो फालतू के लोग हैं, बहुत फालतू का टाइम है इन लोगों के पास। पूरे दिन खड़े रह के अगर बकैती करोगे तो पूरे दिन कर लेंगे, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है ना, हमारी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चलो। हाँ निकेत, तू सही कह रहा है। और तू अपनी चाय बेच। हाँ तो जाओ, मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम जैसे लोगों के मुंह लगने का। सुनिए, आप इन लोग की बातों का बुरा मत मानना। आपको तो पता है ना ये लोग कितने बदतमीज हैं। और हाँ, आप चिंता मत करिए, मैं आपके साथ हमेशा थी, हूँ और रहूंगी। ये मेरा आपसे वादा है। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम जी, जो आपने मेरी दुकान संभाल ली। भैया आ गए आप? आपने तो बहुत देर लगा दी। पापा की तबीयत खराब हो गई थी ना, वो मैंने आपको बताया था, उन्हीं को हॉस्पिटल में भर्ती कराने चला गया था। माफ करना, वहीं पे थोड़ा टाइम लग गया था, और आपको तो हॉस्पिटल का पता ही है ना। ओह, ये तो आपने बहुत अच्छा किया। वैसे अब कैसी तबीयत है आपके पापा की? मैडम जी, डॉक्टर ने बोला है वो खतरे से बाहर हैं, इसलिए तो मैं वापस दुकान पर आ गया। वैसे मैडम जी, आपसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? हाँ पूछिए। आप तो इतनी बड़ी कलेक्टर साहब हैं, उसके बावजूद भी आपने मेरी दुकान संभाली, ऐसा क्यों? अरे भैया, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? एहसान तो आपका है मेरे ऊपर। भैया आप भूल गए, जब मैं कलेक्टर की पढ़ाई कर रही थी तो आपके पास ही तो आती थी चाय पीने, और आप उस चाय के एक भी रुपए नहीं लेते थे। रही बात आपकी दुकान संभालने की, तो वैसे भी मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ। आपके पापा की तबीयत खराब थी तो मैंने सोचा मैं ही कर लूँ ये काम थोड़ी देर के लिए। और हाँ, पब्लिक को कोई दिक्कत हो तो मैं कैसे अनदेखा कर सकती हूँ? मेरी तो ये ड्यूटी है, मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। मैडम जी, आप बहुत संस्कारी हो जो आप कलेक्टर बनी, वरना इतने सारे बच्चे आते हैं हमारे पास चाय पीने, उनमें से तो कोई नहीं बना। मैडम जी, भगवान आपको खूब तरक्की दे, आप बहुत आगे जाओ। अच्छा ठीक है भैया, आप अपनी दुकान संभालिए। वो क्या है ना, हमें अर्जेंट में कहीं जाना है। नमस्ते। ठीक है मैडम जी। शालिनी, तूने बात तो कर ली थी ना, कहीं ऐसा ना हो दिक्कत आ जाए। वो कलेक्टर हमारी बात तो सुनेगी ना? हाँ निकेत, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो? सब काम हो जाएगा। वो कलेक्टर हमारी बात क्यों नहीं सुनेगी? तुम्हें पता है
कलेक्टर का जो पीए है ना, उससे मेरी अच्छी जान पहचान है। मैं उसे पैसे खिला चुकी हूँ, तुम्हारा काम हो ही जाएगा। यार तुम समझ नहीं रही हो, करोड़ों की प्रॉपर्टी है, अगर कुछ भी दिक्कत आ गई तो बहुत मोटा नुकसान हो जाएगा और मैं अपना नुकसान होने नहीं देना चाहता बस। अरे नहीं जाएगी हाथ से, मैंने पूरे 1 लाख रुपए दिए हैं उसके पीए को। अगर नहीं माना ना तो उसके कलेक्टर को भी पैसे खिलाने पड़ेंगे ना, तो खिला देंगे। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है, अगर वो कलेक्टर पैसे नहीं लेगी ना तब तो हमारा घर गया। कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना ही पड़ेगा यार। तू टेंशन मत ले भाई, मेरी भाभी बहुत समझदार है और इन्होंने सारी बात कर रखी है। इन्होंने कह दिया ना काम हो जाएगा तो मतलब हो जाएगा। यार चाहे हाथ पैर जोड़ने पड़े या कुछ भी हो, मुझे तो बस मेरी प्रॉपर्टी चाहिए। अरे यार हाथ पर जोड़ने की क्या जरूरत पड़ेगी तुम्हें, सारा काम ना पैसों से ही होता है। और अगर जरूरत पड़ी तो कलेक्टर को भी 10-20 लाख रुपए खिला देंगे, अपना काम हो जाएगा। क्यों परेशान हो रहे हो, 2 करोड़ की प्रॉपर्टी है, अगर 10-20 लाख रुपए दे भी देंगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तुम टेंशन मत लो, हमने सारी बात कर रखी है, हम जाएंगे और प्रॉपर्टी हमारी हो जाएगी। मेरी भाभी है ही इतनी समझदार। देखते हैं क्या होता है, चाहे हाथ पैर जोड़ू या कुछ भी करूँ, प्रॉपर्टी तो अपने नाम करवा के छोड़ूंगा अब। हाँ चल के बात करो बस। एड्रेस तो यहीं का बता रहे थे। तू यहाँ पे क्या कर रही है? अच्छा अब समझ में आया, तेरा पति वहाँ चाय वाला और तू यहाँ पे साफ सफाई का काम करती होगी, बर्तन मांजती होगी। तमीज से बात करो, मैं वही हूँ जिससे तुम यहाँ पे मिलने आई हो। अबे ओ, तेरे कहने का क्या मतलब है? तू यहाँ की कलेक्टर है? ऐसा है बकवास मत कर, क्योंकि तेरी इतनी औकात नहीं है कि तू कलेक्टर बन जाए। अच्छा तो तुम यहाँ पे किससे मिलने आई हो, नाम बताना जरा। मैं यहाँ पे मिसेस गुप्ता से मिलने आई हूँ। अच्छा, और जिसको तुमने छोड़ा था उसका नाम क्या था? उसका नाम संदीप गुप्ता। हाँ तो मैं ही हूँ, मिसेस गुप्ता। तू मिसेस गुप्ता है, लेकिन तेरा नाम तो नेहा त्रिपाठी है ना? मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं कि शादी के बाद लड़के का सिर्फ साथ ही नहीं, उसका सरनेम भी मिलता है। पहले थी मैं नेहा त्रिपाठी, लेकिन अब मैं नेहा गुप्ता हूँ। तुम्हें पता है, मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे संदीप जैसे पति मिले। उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचाने में। नेहा, ये तीनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, ये लोग हमसे मदद मांगने आए हैं। मदद? लेकिन इन अमीर लोगों को हमारी मदद की क्या जरूरत पड़ गई? तुझे पता है शालिनी, संदीप ने ना मेरा बहुत साथ दिया है, मुझे बहुत सपोर्ट किया है यहाँ तक पहुँचाने में। और इन्होंने मुझे एक बात बोली थी कि हम गरीबों के साथ बहुत गलत होता है, तो तुम हमेशा सही का साथ देना। हम तुमसे कोई बदला नहीं ले रहे हैं और मुझे तुमसे कोई दिक्कत भी नहीं है, बस बात इतनी सी है कि तुम गलत हो और हम तुम्हारा साथ बिल्कुल भी नहीं दे सकते। और आप लोग जिस जगह की बात करने आए हैं, वो जगह स्कूल के लिए चुनी गई है। स्कूल के लिए चुनी गई है मतलब बहुत सारे बच्चों का भविष्य निर्धारित है उस जगह पे। अगर तुम लोगों ने गैर कानूनी तरीके से उस जगह को हथियाना चाहा, ऐसा तो हम होने नहीं देंगे। उस जगह पे स्कूल ही बनेगा। बाकी मैं नेहा को कहना चाहूंगा, उस जगह की अच्छे से छानबीन करे। तुम्हारे खिलाफ हमें कोई भी सबूत मिलता है तो सब के सब जेल के सलाखों के पीछे जाओगे। और वैसे भी मुझे ये बात जानकर बहुत खुशी हो रही है कि कुछ दिन पहले जो लोग हमारा मजाक उड़ा रहे थे, आज वो हमारे सामने सर झुका के खड़े हैं। ये मेरा अभिमान नहीं बोल रहा है, सत्य बात तो ये है कि जो इंसान दूसरे को सताता है वो एक न एक दिन परेशान जरूर होता है। नेहा ने तो हमेशा मेरा साथ निभाया, लेकिन शालिनी तुमने क्या किया? अरे मुझे तो तुमने उस वक्त छोड़ा जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। पैसों के पीछे भागी थी तुम, और आज देखो तुम्हारा लालच तुम्हें कहाँ लाया है। पछताना पड़ेगा तुम्हें। इसीलिए तो कहते हैं जब अच्छा वक्त आए तो अच्छा काम करो, ताकि बुरा वक्त भी आए तो लोग आपका साथ ना छोड़ें। अगर तुमने मेरे साथ अच्छा किया होता शालिनी, तो मैं आज तुम्हारी मदद करने की कोशिश जरूर करता। लेकिन अब मदद की तो दूर की बात, अब मैं नेहा से बोल के तुम्हारे केस की पूरी जांच करवाऊंगा, समझी तुम? देखो संदीप, प्लीज तुम ये सब मत बोलो, और तुम तो सब कुछ जानते ही हो ना, हमारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। प्लीज हमारी हेल्प कर दो। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। गैर कानूनी काम में हम आपकी मदद करेंगे, आपने ये सोच भी कैसे लिया? और हाँ, अगर आप सभी की सोच अच्छी होती तो एक बार मदद करने की कोशिश जरूर करता, लेकिन आप सभी की सोच तो बिल्कुल ही खराब है। और हाँ शालिनी, तुम ये मत सोचना कि मैं तुमसे बदला ले रहा हूँ। बदला लेना मेरी फितरत में नहीं है। मैं बदले में नहीं, बदलाव में भरोसा रखता हूँ। हाँ, ये बात जरूर है कि आप लोग एक गैर कानूनी काम के लिए हमारे पास आए, लेकिन हम लोग इस गैर कानूनी काम का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करेंगे। और हाँ, भविष्य में कभी अच्छा काम करने का मन हो और तुम्हें मेरी जरूरत पड़े
तो बेझिझक हमारे घर आ जाना। अच्छा काम करने वालों के लिए मेरे घर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहेंगे। इसके विपरीत कभी बुरा काम करने का भी सोचा या हमसे करवाने का भी सोचा तो सोच लेना, तुम्हारी हम लोग वो हसल करेंगे कि जिंदगी भर याद करोगे। अच्छा काम हो कोई तो बेझिझक आना। अभी जाओ। सुन लिया तुम लोगों ने, जो मेरे पति का फैसला वही मेरा फैसला। मैं अपने पति के खिलाफ जा नहीं सकती, तो प्लीज आप लोग जाइए मेरे घर से। नमस्ते। और हाँ शालिनी, अब तो तुम्हें समझ आ गया होगा कि तुमने क्या खोया है और मैंने क्या पाया है। अच्छा, तो अब आप लोग जा सकते हैं। चलो।